Welcome everyone to Life Sutra channel. My name is Jane Shah. Life Sutra channel is about bringing the gems in the world and who would like to share with us their views, and it helps people knowing how they can improve their life. So today with us is Dr. Subhash Shalia. He is a well-known orthopedic surgeon from Delhi. He he goes to Fortis Bhardwaj NMC and Neo Hospital. So वेलकम डॉक्टर साहब, आपका लाइफ सूत्रा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। सो आज का हमारा एपिसोड आज की करंट सिचुएशन के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है और मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, ये सिचुएशन के लिए आपके क्या ख्याल है? जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, हाँ जी, इसके लिए ये सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है जिन लोगों की इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिरक्षण प्रणाली कमज़ोर है, उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जो जानबूझकर जो लक्ष्मण रेखा है, घर की देहरी की लक्ष्मण रेखा, उसको पार कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर न निकलें, और अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, और एक WHO की आज एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये देखा है जो प्योर वेजिटेरियन 100% वेगान VEGAN 100% वेजिटेरियन डाइट पर उनको कोरोना ने प्रभावित नहीं किया है, और अगर कोरोना उनको हो भी गया है तो बहुत जल्दी रिकवरी हो गई है। बहुत कम टाइम में एकदम 100% रिकवरी से वो लोग आ गए हैं। तो एकदम प्योर वेजिटेरियन डाइट पर आ जाए, नो जंक फूड, नो नॉन वेज डाइट, no milk diet, no dairy products, pure veg diet, and daily pranayam, breathing exercises, and yogic exercises. I think corona will not affect you. बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड करने का। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी की लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने उनकी ज़िंदगी बचा ली, और ये फीलिंग के लिए हम सब की ओर से आप सबका शुक्रिया। मेरी ओर से, वेदायु की पूरी टीम की ओर से, लाइफ सूत्रा चैनल की ओर से मैं खास अपने सब डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कौन से समय पे पेशेंट को एलोपैथी की मदद लेनी चाहिए, स्पेशली आपके फील्ड के बारे में जो ऑर्थोपेडिक फील्ड है। देखिए मैडम, मेरा पूरा फील्ड ही एलोपैथिक का है। मेरी फील्ड में आयुर्वेदिक तो कहीं है ही नहीं, लेकिन जो अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं, प्रॉपर डाइट रखते हैं, उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती है, ठीक है। और आजकल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उसमें पहले ऑस्टियोपोरोसिस होती है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। अगर नॉर्मल हेल्दी डाइट रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, हरे पत्तेदार सब्जियां लें, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी। अदरवाइज जो फ्रैक्चर सर्जरी है वो प्योर एलोपैथिक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट इज प्योर एलोपैथिक, आर्थोपेडिक सर्जरी प्योर एलोपैथिक, सर्जरी पार्ट प्योर एलोपैथिक है, और दवाएं भी जो हमारे यहाँ प्योर एलोपैथिक है। डिजीज पार्ट है, उसमें ढेर सारी बीमारियों को नॉर्मल लाइफ स्टाइल रख करके, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से इंडियन लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करके आप ढेर सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इन सब बीमारियों से को आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल से और नॉर्मल अच्छे खाने से बचे रह सकते हैं। फिर आपको एलोपैथिक मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। आजकल की जो जनरेशन है वो क्वेश्चंस बहुत पूछती है, और अगर हम उन्हें बताते हैं कि आपको ये तरह की लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, प्राणायाम जीना चाहिए, तो वो लोगों को लॉजिकल आंसर चाहिए। सर, आप कुछ साइंटिफिक रीजन बताएंगे क्यों प्राणायाम करना चाहिए? देखिए, इसमें आजकल की जनरेशन और पुरानी जनरेशन का कोई सवाल नहीं है। शरीर आपका अपना है। शरीर की स्ट्रक्चर पर नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन या आज से 1000 साल पहले का आदमी और आज का आदमी बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। वही एनाटॉमी है, वही फिजियोलॉजी है, वही पैथोलॉजी है, और वैसे डिजीज होती है। यदि आप बॉडी को नॉर्मल करेंगे,
देखिए दुनिया के तमाम सेंटर्स पर ये पाया गया है और कोरोना के अंदर पाया गया है, जो रोजाना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आयुर्वेद के अंदर युग के अंदर प्राणायाम कर देते हैं। प्राणायाम करने से नाक मुंह क्यों सिकोड़ते हैं? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज, प्राणायाम कह दिया तो बुरी चीज होगी। डैडी मम्मी बहुत अच्छे और पिताजी माताजी कह दिए तो बुरे हो गए। ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक दवाई नहीं है, खाने पीने की रोजाना की चीज है। जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आयु कम से कम एक तो 10 साल बढ़ जाएगी। हमारा पूरा शरीर ऑक्सीजन पर जिंदा रहता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी बॉडी में तो कोई चीज काम नहीं करेगी। आपका दिल थोड़ी देर बंद हो सकता है, यदि आपने 3 मिनट के लिए सांस नहीं ली तो 100% आपकी ब्रेन डेड हो जाएगा। चाहे दिल धड़कता रहे, चाहे ब्रेन नहीं काम करेगा, ब्रेन डेड वेजिटेटिव बॉडी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन, वो भी अच्छी वायु, बहुत बहुत जरूरी है। जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप ढेर सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कोरोना पेशेंट्स के अंदर मरीज वेंटिलेटर पर क्यों आए जाते हैं? क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहे थे उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता कम पड़ती है, कम समय के लिए पड़ती है और कभी कभी उनको बिना वेंटिलेटर पे जाए ठीक किया जा सकता है। तो यदि कोई चीज आपकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, उससे नाक मुंह नहीं सिकोड़ना चाहिए। पिताजी माताजी कहने में कौन सी शान जा रही है, मम्मी डैडी कहने में कौन सी शान आ रही है तो आपके माँ बाप, और माँ बाप नहीं कहेंगे, मॉम डैड कहेंगे। तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज को स्वीकार कर लेंगे, प्राणायाम से आप नाक मुंह सिकोड़ेंगे। तो सोच को चेंज करना पड़ेगा। और कितने भी आपकी गंदे मरीज हों, जी, ये जितने दुनिया के अच्छे सेंटर्स हैं उनके अंदर सभी तमाम चीज़ों को, मेडिसिन को बंद कर देते हैं, उसको नॉर्मल डाइट पे लाते हैं, नॉर्मल एयर पर लाते हैं, प्राणायाम पे लाते हैं। ठीक 8 दिन के अंदर उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन से नॉर्मल हो जाते हैं। वो खाम खा के अंदर दवाओं से किसी को जिंदा नहीं रख सकते। और दवाएं ईश्वर ने नहीं बनाई हैं, ईश्वर ने शरीर बनाया है, ईश्वर की बनाई चीजों से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दवाएं तो इमरजेंसी में प्रयोग करनी चाहिए, कम से कम समय के लिए, और फिर उसको नेचुरल ढर्रे पर ले आना चाहिए। सर आपकी बात से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। आजकल हर हर पूरी दुनिया में इंडिया के बहुत अच्छे चर्चे हो रहे हैं और इंडियन सिस्टम ऑफ लिविंग को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर आपका क्या व्यू है इसके बारे में? हम एज अ कंट्री क्या दुनिया को कुछ ज़्यादा दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दुनिया की वेलबींग के लिए? मैं पर्सनली प्योर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जिंदा हूँ। मीन्स मैं नेचुरल चीज़ें खाता हूँ, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं खाता, जंक फूड नहीं खाता, 100% वेगन डाइट है, प्योर फल सब्जी खाता हूँ, ज़्यादा पका हुआ खाना नहीं खाता, स्प्राउट्स ज़्यादा खाता हूँ, मैं दूध से बनी कोई चीज़ नहीं लेता, एंड नो एनिमल प्रोडक्ट। मैं 65 ईयर्स का हूँ और मैं अभी भी अपनी कैपेसिटी में 16, 17, 20 साल के बच्चों से ज़्यादा काम करता हूँ। 18 घंटे काम कर लेता हूँ, कभी थकान नहीं होती। और जब मैं ट्रैकिंग करने के लिए हिमालय पे जाता हूँ तो पूरी यंग लोगों की जमात मुझसे 2 किलोमीटर पीछे रह जाती है और मैं पहाड़ की चोटी पे सबसे पहले पहुंच जाता हूँ। मेरी सांस नहीं फूलती है। मेरा कहने का मतलब है कि जब जो भी आर्टिफिशियल फिश है, जंक फूड है, यदि आप प्योर नेचुरल वे में जीते हैं तो एक तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा और आप हमेशा यंग रहेंगे। जो लोग घड़ी लोग देख के काम कर, हुँ, मैं बड़े बड़े ऑपरेशन करता हूँ, हाँ जी। जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ, ट्रॉमा करता हूँ, मैं कभी घड़ी नहीं देखता। काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, इसका ध्यान रखता हूँ। मुझे कभी थकान नहीं होती। जो घड़ी देखते हैं वो 3 घंटे बाद थक जाते हैं। तो काम का परफेक्शन होना चाहिए, प्योर डाइट होनी चाहिए, तो टेंशन ही नहीं होगा। टेंशन नहीं होगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और यही इंडियन स्टाइल है। इंडियन की स्टाइल नहीं कहेंगे, इसको नेचुरल गॉड स्टाइल है, गॉड गिफ्टेड यही है। चाहे किसी कंट्री में रहे, हर देश की सीमाएं तो हमने बनाई हैं, भगवान ने हाँ थोड़ी जी, बनाई है। सही बात। कभी पूरा आर्यवर्त एक हुआ करता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बर्मा, लंका, सब उसी हुआ करते। हम लोग तो बाउंड्री वाल बनाते चले गए, फिर स्टेट की बाउंड्री वाल बना ली। हमारी बाउंड्री वाल है, भगवान की कोई बाउंड्री वाल नहीं है।
शरीर मनुष्य का चाहे दुनिया में कहीं चले जाएं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन सबके एक जैसे आएंगे, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी कंट्री का हो। मनुष्य शरीर एक है और मनुष्य शरीर के खाने पीने के और जिंदा रहने के सिद्धांत एक है, और ये कोरोना से सिद्ध हो गया है। आज हाँ ही जी। मैंने डिटेल WHO का आर्टिकल पढ़ा है कि जो 100% वेगान है वो कोरोना से ग्रसित ही नहीं हुए हैं, इक्का दुक्का हो भी गया, वो उसकी रिकवरी सबसे तेज रही है और वो जिंदे हॉस्पिटल से वापस घर चले गए। और किससे सर, प्रूव करें? हाँ जी, सही बात है। सर, आपने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं और कुछ जगह ऑपरेशंस ज़रूरी है, उसके बिना हीलिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। जो पेशेंट ऑपरेशन करता है उन्हें कैसे ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद में जो ऑपरेशन करने वाले सर्जन हैं, हुँ, उनकी पूरी टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है हमारी ब्रांच में, उनके हुँ, जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ईमानदारी से पालन करें। यदि हुँ, आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी पूरी नहीं होगी। और हमारी ऑर्थोपेडिक्स के अंदर यदि आपने फिजियोथेरेपिस्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है तो आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जैसे ऑपरेशन से पहले से वैसे होना है तो आपको डॉक्टर की और फिजियोथेरेपिस्ट की बात माननी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। थैंक यू। और मैं जानना चाहूँगी आपसे वेदायु प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या व्यू है वेदायु प्रोजेक्ट के लेके को लेके? ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जनरल पब्लिक को, आम जनमानस को हेल्थ से रिलेटेड ये साधारण भाषा में जो उनको समझ में आ सके, तमाम स्पेशलिस्ट को लेकर के उन तक सामान्य जानकारी पहुंचा रहा है, और ये बहुत नोबल कॉज है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों को जो आपका कुछ मैं मैसेज ये है? कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जितने ज़्यादा सिंपल आप खाने में रहेंगे और यदि आप पूरी 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे, सिंपल घर का खाना खाएंगे, कभी कभार मन करा तो महीने 15 दिन में भले ही कहीं आपने कोई जंक फूड खा लिया, जितना सिंपल और जितना सस्ता, जितना ताज़ा खाना खाएंगे, पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होंगे। मैं कभी बीमार बहुत-बहुत नहीं पड़ा हूँ। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कोई और भी बीमार ना पड़े, बीमार ना पड़े। डॉक्टर की आवश्यकता जिंदगी भर ना पड़े, मेरी हुँ। सिर्फ यही काम है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी शुभकामनाएँ लोगों के साथ है और हम ज़रूर ये सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे और ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम है बट वो भी सब साथ में मिलके सबका सपोर्ट लेके हम इससे बाहर निकल जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सुभाष सर हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद जी।